हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फिर एक और देश अमेरिका के निशाने पर वही कॉपी पेस्ट चल रहा है जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ है और अभी जल्दी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया था। वहाँ भी सत्ता परिवर्तन चल रहा है और अब अगला निशाना जो हुआ है वो ईरान है। अभी वहाँ पर ईरान की जनता रोडों पर उतर चुकी है और बहुत सारे लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि 200 से 300 मौतें वहाँ पर हो चुकी हैं और वहाँ पे जो प्रोटेस्टर हैं उनके पास बाहर से गन्स आ चुकी हैं और वो सिक्योरिटी के लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। वैसे तो ईरान के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है, अभी से नहीं, उसे तो कई दशकों से पीछे पड़ा हुआ है। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश करता रहा है अमेरिका अभी तक, और अब जो खुमैनी की सरकार है उसको अपदस्थ करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वो अमेरिका के कहे अनुसार अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बावजूद खुमैनी की जो ईरान की सरकार है वो परमाणु प्रोग्राम को निरस्त नहीं कर रही है, उसे कंटिन्यूस जारी रखे हुए है और वो इस कंडीशन में है कि वो कभी भी परमाणु बम बना सकती है। ईरान की जनता रोडों पर इस कदर उतर चुकी है कि वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, मॉस्क हैं, मस्जिद हैं, उनमें आग लगाई जा रही है। ईरान की जनता राष्ट्रपति खुमैनी के जहाँ पोस्टर लगे हुए हैं उनमें आग लगाई जा रही है। ईरान की लड़कियां अपने हिजाब को उतारकर वेस्टर्न कल्चर की ड्रेस को अपना रही हैं और वो इससे जितनी जल्दी वो छुटकारा पाना चाहती हैं। वैसे ईरान कुछ दशक पहले तक एक पारसी कंट्री हुआ करता था और जब से इसका इस्लामीकरण हुआ है उसके बाद से वहाँ की जनता इसकी अभ्यस्त नहीं थी और वो बुरे उस इस्लामीकरण के से बाहर निकलना चाहती है वहाँ की जनता, और यही वजह है कि वहाँ पर गाए बगाए दंगे वगैरह होते रहते हैं। ईरान भारत के लिए एक कभी खट्टा कभी मीठा तरह का देश रहा है, कभी रिश्ते अच्छे रहे हैं कभी ख़राब, लेकिन ईरान की जो वर्तमान सरकार है जो इसने हमेशा हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्से पर विवादित बयान रखा है, उसको विवादित स्थान बताया जाता है। कोई ऐसा भी समय था कि जब हमारे जम्मू कश्मीर में ईरान के झंडे भी लहराए जाते थे, लेकिन अब वक्त इतना बदल गया है कि ईरान का जो इस्लामीकरण का झंडा है वो भी अब खतरे में है। उस झंडे को बदला जा रहा है या कुछ जगह बदला जा चुका है। कहानी तो यहाँ तक है कि जो एलन मस्क का ट्विटर अकाउंट है उसने भी ईरान के झंडे को बदल दिया है और ईरान की सरकार ने फ़िलहाल वहाँ पर इंटरनेट बंद किया हुआ है, लेकिन एलन मस्क वहाँ की जनता को इस लेवल पर सपोर्ट कर रहा है कि उसने अपने स्टार लिंक से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वहाँ की जनता को। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो खुलेआम यहाँ तक बयान दिया है, ट्वीट किया है कि ईरान की जनता को कहकर कि आप सड़कों पर उतरिए, वहाँ की खुमैनी की सरकार को हटाइए, अपदस्थ कीजिए, अमेरिका आपके साथ है, आपकी हर संभव सपोर्ट करेगा और इस सरकार के बदले में फिर एक और नोबेल पीस प्राइज़ विनर को यहाँ पे लाया जाएगा। सेम इसी तरह नोबेल पीस प्राइज़ विनर को बांग्लादेश में इंस्टॉल किया गया था, वही कहानी वेनेजुएला में हो रही है। ईरान की सरकार को बदलना इतना आसान भी नहीं है। कहा जाता है कि जब तक ग्राउंड्स ऑन बूट यानी ईरान की ज़मीन पर जब तक बाहरी देशों के सैनिक नहीं उतरेंगे और हज़ारों से ज़्यादा संख्या में मारकाट नहीं होगी तब तक वहाँ की सरकार को नहीं बदला जा सकता। लेकिन अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका के बाकी मित्र देश लगभग मन बना चुके हैं और हमले करने की तैयारी में हैं और ये हमला कभी भी हो सकता है और चांसेस इस चीज़ के हैं कि ईरान की सरकार जल्दी ही बदल दी जाएगी। आखिर अमेरिका चाहता क्या है कि वो इतनी दादागिरी के साथ इतने हर देश में इंटरफेयर कर रहा है? जब से ये ट्रंप चाचा आए हैं पिछले साल से, उन्होंने दुनिया में हंगामा कर रखा है। दुनिया में बहुत सारे देशों पर टैरिफ बैन लगा दिए हैं। बहुत सारे देशों के टैरिफ बैन के डर से उसने अपने फेवर में ट्रेड डील की हैं, जिसमें जापान है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और भी छोटे मोटे देश हैं जो उसके साथ ट्रेड कर लिया है इस वजह से कि हमारे ऊपर ट्रेड वॉर ना लग जाए। कुछ देश अभी ऐसे हैं जो अमेरिका की धमकी के बावजूद उसके सामने झुके नहीं हैं, उसमें चाइना भी है, भारत भी है और भी कुछ देश हैं। इसी वजह से आज भारत
50% टैरिफ का सामना कर रहा है जो अमेरिका ने भारत पर लगाए हैं। लेकिन हमें गर्व है इस भारत की वर्तमान सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि जिस क्षेत्र में वो घुसना चाहता है वो हमारे देश के किसानों के लिए, मछुआरों के लिए या और भी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये ट्रंप चाचा वही चाचा है जिसने कभी भारत के लोगों ने इसके लिए दुआएं की थीं कि उसकी जीत पक्की हो। आइए देखते हैं कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं वो कितने खतरनाक दृश्य बता रहे हैं ईरान के बारे में। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि जो ईरान में हो रहा है वो ठीक है या नहीं है। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें। जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका पता चल जाए।